बुद्धि का बर्तन, अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब अकबर और बीरबल के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह, अपनी प्रजा का भला सोचने वाले और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी सभा में नवरत्नों में से एक रत्न थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए विख्यात थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास था, लेकिन उनकी सभा के कुछ दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, परंतु हर बार बीरबल अपनी सूझबूझ से उन्हें पराजित कर देते। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक अनोखा प्रश्न पूछने का विचार किया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बादशाह की ओर ध्यान से देखने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बुद्धिमानी को एक बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जाएगा? प्रश्न सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। यह प्रश्न साधारण नहीं था। सभी सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उनके उत्तर बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाए। दरबारियों के प्रयास। एक दरबारी ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, बुद्धिमानी को लिखकर बर्तन में भरा जा सकता है। जैसे कोई किताब लिखी जाए और उसे बर्तन में रखा जाए। अकबर ने उत्तर को सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो साधारण बात है। मैं कुछ विशेष और तर्कसंगत उत्तर सुनना चाहता हूं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहां तक मेरा मानना है, बुद्धिमानी को एक चिन्ह के रूप में बर्तन में भर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती के प्रकाश को बर्तन में रखकर दिखाया जाए। अकबर ने इसे भी नकार दिया। बीरबल की बारी। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन की मोहलत दें। अकबर ने उनकी बात मान ली और अगले दिन उत्तर देने का आदेश दिया। बुद्धिमानी का बर्तन। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा बर्तन लेकर आए, जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। दरबारियों के बीच जिज्ञासा बढ़ गई कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह तुम्हारा उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहांपना। मैंने बुद्धिमानी को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बीरबल ने ढक्कन हटाया। अंदर पानी भरा हुआ था। सभी दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने पूछा, यह तो केवल पानी है। इसे बुद्धिमानी कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी पानी के समान होती है। जैसे पानी हर आकार का बर्तन भर सकता है और उसके अनुसार ढल सकता है, वैसे ही बुद्धिमानी भी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है। पानी की तरह बुद्धिमानी भी जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। पानी का महत्व तभी समझ में आता है जब वह न हो, ठीक वैसे ही बुद्धिमानी का महत्व भी तब समझ में आता है जब कोई मूर्खता करता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मेरी समझ को और गहरा कर दिया। तुमने न केवल प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि हमें बुद्धिमानी की असली परिभाषा भी समझाई। बादशाह ने बीरबल को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने दरबारियों को चेतावनी दी कि बुद्धिमानी और चतुराई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सारांश और शिक्षा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का महत्व वही जान सकता है जो इसे समझे। बुद्धिमानी का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, यह परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने ज्ञान का सही उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह भी सिखाया कि सादगी से दी गई सीख कभी कभी गहरी बातें समझा जाती है। जीवन में पानी की तरह लचीलापन और सरलता रखना ही बुद्धिमानी की निशानी है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी बुद्धि का बर्तन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही ज्ञान, चतुराई और मनोरंजन का अद्भुत संगम रही हैं। यह ऐसी कहानियां हैं जिनसे न केवल आनंद मिलता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बुद्धि का बर्तन, जो न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि बुद्धिमत्ता और तर्क का सही समय पर इस्तेमाल कितना प्रभावशाली हो सकता है। अकबर के दरबार का माहौल। मुगल सम्राट अकबर अपने समय के सबसे समझदार और न्यायप्रिय शासकों में से एक माने जाते थे। उनका दरबार कई विद्वानों, कलाकारों और नवरत्नों से भरा रहता था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। बीरबल अकबर के बेहद करीबी थे और बादशाह हर बड़ी समस्या का समाधान उनसे ही पूछते थे। हालांकि बीरबल की इसी विशेषता के कारण दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उनकी चालाकी के सामने उनकी हार होती। अनोखा प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपनी सभा में सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा। यह सवाल साधारण नहीं था, बल्कि एक तरह से बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी थी। अकबर ने कहा, अगर बुद्धिमत्ता को किसी बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। यह सवाल इतना अनूठा और पेचीदा था कि सभी हैरान थे। दरबारियों के उत्तर। कुछ दरबारियों ने हिम्मत करके जवाब दिया, लेकिन उनके उत्तर निरर्थक थे। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर बुद्धिमानी को किसी बर्तन में भरना है तो उसमें ज्ञान की बातें लिखी जाएं और उन्हें बर्तन में रखा जाए। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह जवाब पर्याप्त नहीं है। मैं कुछ और गहरा सुनना चाहता हूं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी को प्रतीकात्मक रूप से बर्तन में रखा जा सकता है। जैसे दीपक का प्रकाश बर्तन में भरकर दिखाया जा सकता है। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुए। जब सभी दरबारी विफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल की तैयारी। बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं कल आपके सामने इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने यह बात मान ली और दरबार स्थगित कर दिया। अगले दिन का दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े बर्तन के साथ पहुंचे। बर्तन पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर कुछ भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि आखिर बीरबल ने इस सवाल का क्या उत्तर तैयार किया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहांपना। मैंने बुद्धिमानी को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन हटाया। अंदर केवल साफ पानी भरा हुआ था।
यह देखकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ पानी भरा है। इसे बुद्धिमानी कैसे कहा जा सकता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह केवल पानी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी का प्रतीक है। जैसे पानी हर आकार के बर्तन में आसानी से ढल जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमानी भी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, पानी का कोई रंग या आकार नहीं होता, लेकिन वह हर चीज के लिए आवश्यक होता है। उसी तरह बुद्धिमानी का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, लेकिन यह हर समय उपयोगी होती है। जैसे पानी के बिना जीवन असंभव है, वैसे ही बुद्धिमानी के बिना सही निर्णय लेना असंभव है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर जोर से तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर ने न केवल मेरी समझ को गहरा किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सादगी में भी कितना बड़ा ज्ञान छिपा होता है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया। उन्होंने दरबारियों को भी सीख दी कि बुद्धिमानी का मजाक उड़ाने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दरबारियों की हार। बीरबल के उत्तर के बाद दरबार के अन्य दरबारी एक बार फिर पराजित हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी को किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह हर परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती है। एक लचीलापन। जीवन में पानी की तरह लचीलापन होना जरूरी है। परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता ही बुद्धिमानी की असली पहचान है। 2 सादगी में गहराई। सबसे सरल चीजें भी सबसे बड़ी सच्चाई को बयान कर सकती हैं। 3 सही समय पर सही निर्णय। बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है सही समय पर सही निर्णय लेना। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वास्तविक ज्ञान वह है जो हर किसी की समझ में आए और उपयोगी हो। इस कहानी का यही संदेश है कि बुद्धिमत्ता का महत्व पानी की तरह है। यह हर समय, हर जगह और हर परिस्थिति में उपयोगी है। अकबर और बीरबल की कहानी। बुद्धि का बर्तन। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबसे एक अनोखा प्रश्न पूछने वाला हूं। जो इसका उत्तर देगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि अगर बुद्धिमत्ता को किसी बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जाएगा? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के लिए यह सवाल बेहद कठिन और विचित्र था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। दरबारियों के प्रयास। कुछ दरबारियों ने हिम्मत जुटाई और उत्तर देने का प्रयास किया। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरी राय में बुद्धिमत्ता को लिखित रूप में बर्तन में रखा जा सकता है। जैसे कि किसी पुस्तक में ज्ञान लिखा जाए और उसे बर्तन में रख दिया जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर सुना, लेकिन कहा, यह उत्तर तो सामान्य है। मैं कुछ विशेष और गहराई भरा उत्तर चाहता हूं। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, बुद्धिमानी को प्रतीकात्मक रूप से बर्तन में भरा जा सकता है। जैसे दीपक के प्रकाश को बर्तन में रखकर दिखाया जा सकता है। अकबर ने इस उत्तर को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा,
यह भी मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं है। बीरबल का उत्तर। जब सभी दरबारी असफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम भी कुछ कहो। क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं आपके सामने इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने उनकी बात मान ली और दरबार स्थगित कर दिया। अगले दिन का दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक बड़ा बर्तन था जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। सभी दरबारियों की नजरें उस बर्तन पर टिक गईं। वे जानना चाहते थे कि बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार किया है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, जहांपना, मैंने बुद्धिमानी को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बर्तन का रहस्य। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन हटाया। अंदर केवल साफ और स्वच्छ पानी भरा हुआ था। यह देखकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ दरबारी तो मन ही मन हंसने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ पानी भरा है। इसे बुद्धिमानी कैसे कहा जा सकता है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह केवल पानी नहीं है बल्कि बुद्धिमानी का प्रतीक है। जैसे पानी हर आकार के बर्तन में आसानी से ढल जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमानी भी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, पानी का कोई रंग या आकार नहीं होता, लेकिन वह जीवन के लिए अनिवार्य है। उसी प्रकार बुद्धिमानी का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, लेकिन यह हर समय और हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है। बीरबल ने आगे कहा, पानी के बिना जीवन असंभव है। उसी तरह बुद्धिमानी के बिना सही निर्णय लेना असंभव है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही बुद्धिमानी भी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर जोर से तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर ने मेरी समझ को और गहरा कर दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि सादगी में भी गहराई हो सकती है। यह उत्तर न केवल मेरे प्रश्न का समाधान है, बल्कि यह भी सिखाता है कि बुद्धिमानी का असली मूल्य क्या है। दरबारियों का सबक। बीरबल के इस उत्तर से अन्य दरबारियों को भी सीख मिली। वे समझ गए कि बुद्धिमानी केवल किताबों या प्रतीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर पहलू में काम आता है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया और दरबारियों को सलाह दी कि वे बीरबल से सीखने का प्रयास करें। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, लचीलापन। बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह हर परिस्थिति में ढल सकती है। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति हर स्थिति में खुद को अनुकूल बना लेता है। 2, सादगी में गहराई। अक्सर सबसे सरल उत्तर ही सबसे सटीक होते हैं। गहराई को जटिलता में ढूंढने की बजाय सादगी में तलाशना चाहिए। 3, व्यावहारिकता। बुद्धिमानी का सही उपयोग तभी है जब इसे जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है।
बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमानी का कोई एक स्वरूप नहीं होता। यह परिस्थिति और समय के अनुसार ढलती है और अपनी उपयोगिता साबित करती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जीवन में पानी की तरह लचीला, सरल और उपयोगी बनना चाहिए। बुद्धिमानी वह है जो हर समय और हर परिस्थिति में काम आए। अकबर और बीरबल की यह कथा समय के साथ और भी प्रासंगिक होती गई है और आज भी यह हमें जीवन में सही दिशा चुनने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धि का बर्तन। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बुद्धि का बर्तन, जो न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे किया जाता है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते और दरबार की रोचक घटनाओं को दर्शाती है। अकबर का दरबार। मुगल सम्राट अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक अद्वितीय प्रशासक और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका दरबार बुद्धिमान और चतुर लोगों से भरा रहता था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन 9 रत्नों में सबसे मशहूर थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल की यही विशेषताएं अकबर के अन्य दरबारियों को चुभती थीं। कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और हमेशा उनकी बुद्धिमानी को चुनौती देने की कोशिश करते थे। हालांकि बीरबल हर बार अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते थे। अनोखा प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से एक विचित्र और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा। अगर बुद्धिमत्ता को एक बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जाएगा? अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल ऐसा था जिसका उत्तर साधारण तरीके से नहीं दिया जा सकता था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। जो सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों के प्रयास। दरबारियों ने बारी बारी से अपने उत्तर देने शुरू किए। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरी राय में बुद्धिमत्ता को एक पुस्तक में लिखा जा सकता है और उसे बर्तन में रखकर भरा जा सकता है। अकबर ने उत्तर को सुना और कहा, यह उत्तर साधारण है। मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जो इस प्रश्न की गहराई को समझाए। दूसरे दरबारी ने कहा, बुद्धिमत्ता को बर्तन में भरने का मतलब है उसमें ज्ञान का प्रतीक डालना, जैसे कि एक मोमबत्ती या दीपक जो प्रकाश फैलाए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। बीरबल की बारी। जब सभी दरबारी विफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने उनकी बात मान ली और दरबार स्थगित कर दिया। अगले दिन की तैयारी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक बड़ा बर्तन था जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ने इस विचित्र प्रश्न का क्या उत्तर तैयार किया है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां जहांपना, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है।
बर्तन का रहस्य। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तन का ढक्कन हटाया। अंदर केवल साफ और स्वच्छ पानी भरा हुआ था। यह देखकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। अकबर ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, बीरबल, यह क्या है? इसमें तो केवल पानी भरा हुआ है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, यह केवल पानी नहीं है। यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा, जैसे पानी हर आकार के बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही बुद्धिमत्ता भी हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती है। बीरबल ने आगे कहा, पानी का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं होता, लेकिन यह हर जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह बुद्धिमत्ता का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, लेकिन यह हर परिस्थिति में उपयोगी होती है। उन्होंने यह भी कहा, पानी की विशेषता है कि यह जीवन का आधार है। जहां पानी नहीं होता, वहां जीवन संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमत्ता के बिना कोई भी इंसान सही निर्णय नहीं ले सकता। अकबर का संतोष। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी गहराई को समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल मेरे प्रश्न का समाधान है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सादगी में भी कितना बड़ा ज्ञान छिपा होता है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मौजूद होनी चाहिए। दरबारियों का सबक। बीरबल के इस उत्तर से दरबारियों को भी गहरा सबक मिला। वे समझ गए कि बुद्धिमत्ता को दिखावा करने की बजाय उसका सार समझना अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और अन्य दरबारियों को सलाह दी कि वे बीरबल से सीखने की कोशिश करें। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, लचीलापन। पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा गुण है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही असली चतुराई है। 2, सादगी में गहराई। अक्सर सबसे सरल उत्तर ही सबसे प्रभावशाली और सटीक होते हैं। 3, जीवन में बुद्धिमत्ता का महत्व। जैसे पानी जीवन का आधार है, वैसे ही बुद्धिमत्ता सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। 4, व्यावहारिकता। बुद्धिमत्ता का सही उपयोग तभी है जब इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई है। यह हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का मूल्य किसी पुस्तक, विचार या दिखावे में नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में उतारना सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने यह साबित किया कि सादगी और व्यावहारिक ज्ञान का मेल किसी भी जटिल प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जीवन में पानी की तरह लचीला और सरल बनना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें हर कठिन परिस्थिति में सही रास्ता दिखाते हैं। बुद्धि का बर्तन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और बुद्धिमत्ता का सार समझने की प्रेरणा देती है। अकबर का विचित्र प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। सभी दरबारियों ने उत्सुकता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दे सकें। अकबर ने मुस्कुराते हुए प्रश्न पूछा, अगर बुद्धिमत्ता को एक बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जाएगा? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। दरबारियों के चेहरों पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी।
दरबारियों के उत्तर। दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर देने का प्रयास किया। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरी राय में बुद्धिमत्ता को किसी पुस्तक में लिखा जा सकता है और फिर उस पुस्तक को बर्तन में रखकर भर दिया जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो सामान्य और सही उत्तर है। मैं कुछ गहराई वाला उत्तर सुनना चाहता हूं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता को प्रतीकात्मक रूप से बर्तन में रखा जा सकता है, जैसे कि एक दीपक जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। अकबर ने इस उत्तर को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह भी मेरे प्रश्न का सही समाधान नहीं है। बीरबल की बारी। जब सारे दरबारी असफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। लेकिन याद रहे, इसका उत्तर साधारण नहीं होना चाहिए। अगले दिन का दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक बड़ा बर्तन था जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर बीरबल क्या दिखाने वाले हैं। अकबर ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जी हां, जहांपनाह, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बर्तन का रहस्य। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तन का ढक्कन हटाया। अंदर केवल साफ और स्वच्छ पानी भरा हुआ था। यह देखकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, मानो उन्हें बीरबल की चतुराई पर शक हो रहा हो। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या है? इसमें तो सिर्फ पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह केवल पानी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा, पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर आकार के बर्तन में ढल जाता है। चाहे बर्तन बड़ा हो या छोटा, गोल हो या चौकोर, पानी हर स्थिति में खुद को ढाल लेता है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता का असली गुण यह है कि वह हर परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेती है। बीरबल ने आगे कहा, पानी का कोई रंग या रूप नहीं होता, लेकिन यह जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना पानी के जीवन असंभव है। ठीक उसी तरह बुद्धिमत्ता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, लेकिन यह हर समय और हर स्थिति में उपयोगी होती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, पानी जहां जाता है वहां शांति और स्वच्छता लाता है। यह अपनी प्रवाह में बाधा आने पर भी अपना रास्ता बना लेता है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा का समाधान खोज लेती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या को सुनकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तुमने यह साबित कर दिया कि सादगी और गहराई का मेल ही असली बुद्धिमानी है। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी इस व्याख्या ने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है।
दरबारियों की सीख। बीरबल के इस उत्तर से अन्य दरबारियों ने भी एक मूल्यवान सीख ली। उन्होंने समझा कि बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि इसके वास्तविक उपयोग में है। अकबर ने दरबारियों से कहा, हम सभी को बीरबल से यह सीखना चाहिए कि बुद्धिमत्ता का सार क्या है। यह केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि इसका व्यवहारिक उपयोग भी है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, लचीलापन पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। दो, सादगी में गहराई सबसे सरल उत्तर ही अक्सर सबसे प्रभावशाली होते हैं। तीन, व्यावहारिकता बुद्धिमानी का मूल्य तब है जब इसे जीवन की समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाए। चार, जीवन का आधार पानी और बुद्धिमानी दोनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं। यह कहानी हमें दोनों के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों या विचारों में सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों में झलकनी चाहिए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सादगी में गहराई होती है और वास्तविक ज्ञान का उपयोग जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। बुद्धि का बर्तन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में पानी की तरह सरल और लचीला बने। यही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धि का बर्तन। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां मनोरंजक तो हैं ही, साथ ही इनमें गहरे जीवन पाठ भी छिपे होते हैं। इनमें चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है बुद्धि का बर्तन, जो बीरबल की विलक्षण बुद्धिमत्ता और अकबर की जिज्ञासा को सामने लाती है। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी को न केवल समझना बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना ही असली ज्ञान है। अकबर का दरबार, नवरत्नों का गौरव। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपने भव्यता और प्रशासनिक फैसलों के लिए जाना जाता था, बल्कि यह अपने बुद्धिजीवियों और कलाकारों के लिए भी प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में नवरत्न कहे जाने वाले 9 प्रमुख सलाहकार थे। हर रत्न अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन उनमें से सबसे चतुर और लोकप्रिय थे बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और त्वरित समाधान देने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनकी लोकप्रियता के कारण दरबार में कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। वे हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बाजी मार ले जाते। अकबर का विचित्र प्रश्न। एक दिन अकबर का मूड थोड़ा अलग था। वे दरबार में आए और बोले, आज मैं आप सभी से एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो न केवल आपकी बुद्धिमत्ता बल्कि आपकी सोचने की क्षमता को भी परखेगा। सभी दरबारियों ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कृपया हमें बताएं कि आपका प्रश्न क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर बुद्धिमत्ता को एक बर्तन में भरना हो तो इसे कैसे भरा जाएगा? यह सवाल सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव उभर आए। यह प्रश्न न केवल अजीब था, बल्कि इसका उत्तर भी आसान नहीं लग रहा था। दरबारियों की कोशिशें। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर दरबारी इस प्रश्न का उत्तर दे। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। पहले दरबारी ने कहा,
जहांपनाह बुद्धिमत्ता को एक पुस्तक में लिखा जा सकता है, फिर उस पुस्तक को बर्तन में रखकर उसे भरा जा सकता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह उत्तर अच्छा है, लेकिन मुझे इससे अधिक गहराई चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह बुद्धिमत्ता का मतलब है प्रकाश और ज्ञान। इसे प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए एक दीपक को बर्तन में रखा जा सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा, यह भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इस प्रश्न की वास्तविक गहराई को समझे। बीरबल की बारी। जब सारे दरबारी उत्तर देने में असफल हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन कल जब तुम दरबार में आओगे तो मुझे इस प्रश्न का समाधान चाहिए। अगले दिन की तैयारी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक बड़ा बर्तन था जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। बर्तन को देखकर सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी आश्चर्यचकित थे। अकबर ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बर्तन का रहस्य। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तन का ढक्कन हटाया। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। बर्तन के अंदर केवल साफ और स्वच्छ पानी भरा हुआ था। यह देखकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ दरबारी हंसने भी लगे, मानो उन्हें बीरबल की चतुराई पर शक हो रहा हो। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, इसमें तो केवल पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, यह केवल पानी नहीं है। यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने विस्तार से समझाया, पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर आकार के बर्तन में ढल जाता है। चाहे बर्तन गोल हो, चौकोर हो या किसी और आकार का, पानी हर स्थिति में खुद को अनुकूल बना लेता है। ठीक उसी प्रकार असली बुद्धिमत्ता का गुण है कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल ले। बीरबल ने आगे कहा, पानी का कोई निश्चित रंग, स्वाद या रूप नहीं होता, लेकिन यह जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह बुद्धिमत्ता का कोई स्थिर रूप नहीं होता, लेकिन यह हर समय और हर परिस्थिति में उपयोगी होती है। उन्होंने यह भी कहा, पानी जहां जाता है वहां शांति, स्वच्छता और जीवन लाता है। यह बाधाओं के सामने भी अपना रास्ता बना लेता है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता किसी भी समस्या का हल खोज लेती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी गहराई को समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल मेरे प्रश्न का समाधान है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में सादगी और गहराई का क्या महत्व है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, तुम्हारी यह व्याख्या हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। दरबारियों को मिली सीख। बीरबल के इस उत्तर से अन्य दरबारियों ने भी एक गहरी सीख ली।
वे समझ गए कि असली ज्ञान का मूल्य इसे व्यवहार में लाने में है, न कि केवल इसकी दिखावे में। अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी को बीरबल से यह सीखना चाहिए कि बुद्धिमत्ता का असली गुण उसकी व्यावहारिकता में है। यह हमें हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की शक्ति देती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, लचीलापन पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। 2, सादगी में गहराई सबसे साधारण चीजों में भी अद्भुत ज्ञान छिपा हो सकता है। 3, व्यावहारिकता ज्ञान और बुद्धिमानी का असली मूल्य तब है जब इसे जीवन की समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाए। 4, जीवन का आधार पानी और बुद्धिमानी दोनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई है। यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल विचारों या शब्दों में सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सादगी और गहराई का मेल असली ज्ञान है। उन्होंने यह दिखाया कि असली बुद्धिमत्ता वही है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल ले और हर समस्या का समाधान खोज ले। बुद्धि का बर्तन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन का एक अमूल्य पाठ है। यह हमें सिखाती है कि पानी की तरह सरल और लचीला बने। यही असली बुद्धिमानी और सफलता का राज है। अकबर का दरबार चतुराई का मंच। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर का प्रिय बना दिया था। लेकिन दरबार में कई दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे और हर समय उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करते थे। इसके बावजूद बीरबल हर बार अपनी चतुराई से बाजी मार ले जाते थे। अकबर का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यह प्रश्न आपकी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता को परखेगा। सभी दरबारियों ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कृपया बताएं कि आपका प्रश्न क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए प्रश्न पूछा, अगर बुद्धिमत्ता को एक बर्तन में भरना हो तो इसे कैसे भरा जाएगा? इस प्रश्न को सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उसका उत्तर उतना ही कठिन था। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने साहस करके उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता को एक पुस्तक में लिखा जा सकता है, फिर उस पुस्तक को बर्तन में रखकर भर दिया जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उत्तर तो साधारण है। मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो इस प्रश्न की गहराई को समझाए। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता का मतलब ज्ञान का प्रकाश है। इसे प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए एक जलता हुआ दीपक बर्तन में रखा जा सकता है। अकबर ने इस उत्तर को भी अस्वीकार कर दिया और कहा, यह भी मेरे प्रश्न का सही समाधान नहीं है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता अमूल्य होती है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इसे बर्तन में भरने की बात कर रहे हैं तो इसे प्रतीकात्मक रूप से दिखाना होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, आप सबने अच्छे प्रयास किए, लेकिन मुझे अभी तक वह उत्तर नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बीरबल की बारी। जब सारे दरबारी उत्तर देने में असमर्थ हो गए तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा,
जहांपनाह, यह प्रश्न गहरा और विचारोत्तेजक है। मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन कल जब तुम दरबार में आओगे तो मैं इसका उत्तर सुनने की उम्मीद करूंगा। और हाँ, यह उत्तर साधारण नहीं होना चाहिए। अगले दिन का दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक बड़ा बर्तन था जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर बीरबल ने क्या समाधान निकाला है। अकबर ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहांपना, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक कहा, अच्छा तो इसे खोलकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बर्तन का रहस्य। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तन का ढक्कन हटाया। सभी दरबारियों और अकबर ने अंदर झांका। बर्तन के अंदर केवल साफ और स्वच्छ पानी भरा हुआ था। यह देखकर दरबारियों के चेहरों पर हैरानी और उलझन के भाव साफ झलक रहे थे। एक दरबारी फुसफुसाया, यह क्या मजाक है? इसमें तो केवल पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इसमें तो केवल पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे माना जा सकता है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, यह केवल पानी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्होंने विस्तार से समझाया, पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर आकार के बर्तन में ढल जाता है। चाहे बर्तन गोल हो, चौकोर हो या किसी भी अन्य आकार का, पानी हर परिस्थिति में खुद को अनुकूल बना लेता है। इसी तरह असली बुद्धिमत्ता वही होती है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल ले। बीरबल ने आगे कहा, पानी का कोई निश्चित रंग, रूप या स्वाद नहीं होता, लेकिन यह हर जगह उपयोगी होता है। बिना पानी के जीवन असंभव है। ठीक इसी तरह बुद्धिमत्ता का कोई स्थिर रूप नहीं होता, लेकिन यह हर समय और हर परिस्थिति में उपयोगी होती है। उन्होंने यह भी कहा, पानी जहां जाता है वहां शांति, स्वच्छता और जीवन लाता है। यह बाधाओं का सामना करते हुए भी अपना रास्ता बना लेता है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा का समाधान ढूंढ लेती है। बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, पानी की सतह जितनी शांत होती है, उसकी गहराई उतनी ही अधिक होती है। ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शांत प्रकृति से अपनी गहरी समझ और अनुभव को व्यक्त करता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की व्याख्या को ध्यान से सुना और उनकी गहराई को समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल मेरे प्रश्न का समाधान है, बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। तुम्हारी इस व्याख्या ने सिद्ध कर दिया कि सादगी और गहराई का मेल ही असली बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहारों से सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी यह बात हमें हमेशा याद रहेगी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमानी का असली अर्थ क्या है। दरबारियों की सीख। बीरबल के उत्तर से अन्य दरबारियों को भी एक मूल्यवान सीख मिली। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिमानी केवल किताबों या विचारों में सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर समय और हर परिस्थिति में मददगार साबित होती है। अकबर ने दरबारियों से कहा, हमें बीरबल से यह सीखना चाहिए कि असली ज्ञान की पहचान उसकी व्यावहारिकता में है।
यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, लचीलापन। पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। दो, सादगी में गहराई। सबसे सरल चीजों में भी गहरी सीख छिपी हो सकती है। तीन, व्यावहारिकता। असली बुद्धिमानी वही है जो जीवन की समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो। चार, जीवन का आधार। पानी और बुद्धिमानी दोनों जीवन। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धि का बर्तन। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे और मूल्यवान पाठ भी समाहित होते हैं। ये कहानियां अकबर की सम्राट के रूप में समझदारी और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे वह है बुद्धि का बर्तन। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाती है। साथ ही यह सिखाती है कि असली बुद्धिमत्ता केवल शब्दों और किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में काम आने वाली समझ और व्यवहार में होती है। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न पूछने जा रहा हूं। यह प्रश्न तुमसे न केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता बल्कि तुम्हारी सोचने की क्षमता का भी परीक्षण करेगा। अकबर का यह कहना था कि दरबार में बैठे सभी दरबारी एक दूसरे को उत्सुकता से देखने लगे। अकबर के प्रश्न का कोई सही उत्तर ढूंढ पाना आसान नहीं था, यह सब जानते थे। अकबर ने प्रश्न पूछते हुए कहा, अगर बुद्धिमत्ता को किसी बर्तन में भरना हो तो इसे कैसे भरा जाएगा? यह सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। यह सवाल अजीब सा था, क्योंकि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, यह किसी के समझ में नहीं आया। सभी दरबारी कुछ पल चुप रहे, फिर एक एक करके उत्तर देने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता को किसी किताब में लिखा जा सकता है और फिर उस किताब को बर्तन में रखकर उसमें भर दिया जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही नहीं है। दूसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। इसे एक दीपक के रूप में रखा जा सकता है जो बर्तन में जलाया जा सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर भी असंतोष व्यक्त किया, यह भी सही नहीं है। अगले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता को अमूल्य रत्नों के रूप में माना जा सकता है जिन्हें बर्तन में भरा जा सकता है। अकबर ने फिर निराश होकर कहा, यह उत्तर भी मेरे प्रश्न का सही समाधान नहीं है। मुझे कुछ और चाहिए। बीरबल का उत्तर। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन अगले दिन जब तुम दरबार में आओ तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई ऐसा उत्तर दोगे जो इस प्रश्न की गहराई को समझाए। अगले दिन बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक बड़ा बर्तन था जिसमें ढक्कन लगा हुआ था। सभी दरबारी और स्वयं अकबर इस बर्तन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हां, जहां पनाह, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो इसे खोलकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि इस बर्तन में क्या है। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन धीरे धीरे खोला और अंदर सबकी नजरें बर्तन में झांकने लगीं। बर्तन में केवल साफ, स्वच्छ पानी था। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बीरबल, इसमें तो केवल पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल पानी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने विस्तार से समझाया, पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी आकार के बर्तन में ढल सकता है। चाहे बर्तन गोल हो, चौकोर हो या किसी अन्य आकार का, पानी अपने आप को उस बर्तन के आकार के अनुसार ढाल लेता है। यही असली बुद्धिमत्ता का गुण है। बुद्धिमत्ता वही है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सके और हर समस्या का हल निकाल सके। उन्होंने आगे कहा, पानी का कोई स्थिर रूप, रंग या स्वाद नहीं होता, लेकिन यह जीवन के लिए आवश्यक है। बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह बुद्धिमत्ता का कोई निश्चित रूप नहीं होता, लेकिन यह हर परिस्थिति में उपयोगी होती है। बीरबल ने और भी समझाया, पानी की विशेषता यह है कि यह हमेशा शांति और जीवन लाता है। जहां पानी जाता है, वहां शांति और स्वच्छता का संचार होता है। यही वह गुण है जो बुद्धिमत्ता में होना चाहिए, यह किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। मुझे अब यह समझ में आ गया कि असली बुद्धिमत्ता वही है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सके और शांति और समाधान लेकर आए। अकबर का पुरस्कार। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक उपयोग भी होता है। तुमने इस उदाहरण से साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तर्क और विचार से ही नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और समझ से निकाला जा सकता है। दरबारियों की सीख। इस घटना से दरबारियों को भी एक गहरी सीख मिली। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता का कोई स्थिर रूप नहीं होता और न ही यह किसी एक किताब या शब्दों में समाहित हो सकती है। असली बुद्धिमत्ता वही है जो जीवन की हर समस्या में हल ढूंढ सके। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमें बीरबल से यह सीखना चाहिए कि असली ज्ञान वही है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आए और जो किसी भी चुनौती का समाधान देने में सक्षम हो। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, लचीलापन। पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। 2, सादगी में गहराई। सबसे साधारण चीजों में भी गहरी समझ और दृष्टिकोण छिपे होते हैं। 3, व्यावहारिक ज्ञान। असली बुद्धिमानी वही है जो जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो। 4, जीवन के लिए अनिवार्यता। पानी और बुद्धिमत्ता दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। निष्कर्ष। बुद्धि का बर्तन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अमूल्य पाठ है। यह हमें सिखाती है कि हमें सादगी और लचीलापन अपनाने की आवश्यकता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो हर परिस्थिति में काम आए और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि असली ज्ञान किसी किताब या शब्दों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के वास्तविक उपयोग में होता है जो जीवन को सरल और बेहतर बना सके। अकबर का प्रश्न। अकबर के इन शब्दों से दरबार में बैठे सभी दरबारी और मंत्री चुप हो गए। यह स्वाभाविक था क्योंकि अकबर के प्रश्न हमेशा किसी न किसी गहरे अर्थ से जुड़े होते थे। वे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो न केवल ज्ञान पर आधारित होते थे, बल्कि उनके उत्तर में गहरी समझ और विवेक की आवश्यकता होती थी। अकबर ने एक गंभीर मुद्रा में प्रश्न पूछा, अगर बुद्धिमत्ता को किसी बर्तन में भरना हो तो उसे कैसे भरा जा सकता है?
यह सुनते ही सभी दरबारी हैरान रह गए। यह एक ऐसा प्रश्न था जो न केवल असामान्य था, बल्कि इसका उत्तर भी बहुत कठिन था। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। कोई भी यह नहीं जानता था कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने साहस जुटाकर उत्तर देना शुरू किया, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता को किसी किताब में लिखा जा सकता है और फिर उस किताब को बर्तन में रखा जा सकता है। अकबर ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन फिर कहा, यह सही उत्तर नहीं है। दूसरे दरबारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। इसे एक दीपक की तरह बर्तन में रखा जा सकता है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, यह भी सही नहीं है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता का अर्थ है ज्ञान और समझ। इसे अमूल्य रत्नों के रूप में समझा जा सकता है, जिन्हें बर्तन में रखा जा सकता है। अकबर ने निराश होकर कहा, तुम सभी के उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं करते। मुझे कुछ और चाहिए। अब अकबर की आंखों में एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और कहा, जहां पनाह, मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन कल जब तुम दरबार में आओगे तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक बड़ा बर्तन था। बर्तन को देखकर सभी दरबारी और अकबर हैरान हो गए, क्योंकि कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि बीरबल के पास क्या है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है? बीरबल ने नर्म हंसी के साथ कहा, जी हाँ, जहां पनाह, मैंने बुद्धिमत्ता को इस बर्तन में भर दिया है। अकबर ने कहा, तो इसे खोलकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। बर्तन का रहस्य। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन खोलते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बर्तन में सिर्फ पानी था। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे से बुदबुदाने लगे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इसमें तो सिर्फ पानी है। इसे बुद्धिमत्ता कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह केवल पानी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अकबर ने उसकी बातों को गौर से सुना और कहा, पानी को बुद्धिमत्ता का प्रतीक क्यों माना? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने विस्तार से समझाया, पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी आकार के बर्तन में समा सकता है। चाहे बर्तन गोल हो, चौकोर हो या किसी भी रूप में हो, पानी अपने आप को उस बर्तन के आकार के अनुसार ढाल लेता है। यही असली बुद्धिमत्ता का गुण है। बुद्धिमत्ता वही है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके और समस्या का हल निकाल सके। उन्होंने आगे कहा, पानी का कोई स्थिर रूप नहीं होता, न ही इसका कोई निश्चित रंग या स्वाद होता है, लेकिन यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसी तरह बुद्धिमत्ता का कोई स्थिर रूप नहीं होता, लेकिन यह हर परिस्थिति में उपयोगी होती है। बीरबल ने और भी समझाया, पानी की विशेषता यह है कि यह किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते को बना लेता है। यह बाधाओं के बावजूद कभी नहीं रुकता। इसी तरह बुद्धिमत्ता भी किसी भी कठिनाई का सामना करती है और हल निकालने में सक्षम होती है। उन्होंने पानी की शांति का उदाहरण देते हुए कहा, पानी की सतह जितनी शांत होती है, उसकी गहराई उतनी ही अधिक होती है। बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, जो दिखता शांत है, लेकिन अंदर से गहरी समझ और ज्ञान रखता है।
अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया बीरबल कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो हर परिस्थिति में कार्य करे और जीवन को सरल बनाए। तुमने यह साबित किया कि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों या किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में व्यावहारिक रूप से काम आने वाले ज्ञान में होती है। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और उन्हें सम्मानित किया। दरबारियों की सीख। इस घटना से दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता का कोई निश्चित रूप नहीं होता और न ही यह किसी एक रूप में ही सीमित हो सकती है। असली बुद्धिमत्ता वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में उपयोगी हो। अकबर ने कहा, हमें बीरबल से यह सीखना चाहिए कि असली ज्ञान वही है जो जीवन के किसी भी पहलू में काम आए और जो समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, लचीलापन पानी की तरह लचीला होना बुद्धिमानी का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। 2, सादगी में गहराई सबसे साधारण चीजों में भी गहरी समझ और दृष्टिकोण छिपे होते हैं। 3, व्यावहारिक ज्ञान असली बुद्धिमानी वही है जो जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो। 4, जीवन के लिए अनिवार्यता पानी और बुद्धिमत्ता दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। निष्कर्ष। बुद्धि का बर्तन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अमूल्य पाठ है। यह हमें सिखाती है कि हमें सादगी और लचीलापन अपनाने की आवश्यकता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो हर परिस्थिति में काम आए और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि असली ज्ञान किसी किताब या शब्दों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के वास्तविक उपयोग में होता है जो जीवन को सरल और बेहतर बना सके।